पहाड़ों की गहरी गोद में बसा इंद्रपुर गांव दिन में तो शांत दिखता था, पर सूरज ढलते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता था। गांव की ऊंची चोटी पर एक पुराना खंडहर हो चुका महल खड़ा था, जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाती थी। लोग कहते शौर्य और अनन्या, दो साहसी दोस्त, हमेशा से उस महल के पीछे की सच्चाई जानना चाहते थे। शौर्य का मानना था कि डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाहें होती हैं, जबकि अनन्या को रहस्य सुलझाने का शौक था। एक शाम जब पूरा गांव खिड़कियां बंद कर रहा था, दोनों ने महल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें छूकर गुजरा। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया, जैसे कोई वर्षों से उनका इंतजार कर रहा हो। महल के अंदर कदम रखते ही शौर्य की टॉर्च की रोशनी धूल भरे कालीनों और मकड़ी के जालों पर पड़ी। वहां की दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखें उन्हें हर कदम पर घूरती हुई महसूस हो रही थीं। शौर्य ने अनन्या का हाथ कसकर पकड़ लिया। ठक ठक, वो आवाज भारी और धीमी थी। शौर्य ने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर रुख किया। उसे लगा जैसे कोई साया ऊपर की अंधेरी गैलरी में गायब हो गया है। अनन्या एक बड़े कमरे में दाखिल हुई, जहां एक विशाल घड़ी रखी थी। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी टिक टिक की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अनन्या ने ध्यान से देखा तो उसे घड़ी के शीशे में अपना नहीं, बल्कि किसी और का अक्स दिखाई। शौर्य, यहाँ से भागो! अनन्या चिल्लाई, लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, महल का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, सिर्फ उस रहस्यमयी घड़ी की आवाज तेज होती जा रही थी। अब वो आवाज किसी के हंसने जैसी लगने लगी थी। तभी कमरे के बीचों बीच एक पुरानी किताब अपने आप खुलने लगी। उसके पन्ने तेजी से पलट रहे थे और उनमें से नीली रोशनी निकलने लगी। शौर्य ने देखा कि किताब के पन्नों पर गांव के उन लोगों के नाम लिखे थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। उस रोशनी के बीच से एक परछाई उभरी। वो महल का पुराना रखवाला था, जो समय के जाल में फंस गया था। उसने अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, समय को रोको, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अनन्या ने हिम्मत दिखाकर घड़ी के पेंडुलम को कसकर पकड़ लिया। घड़ी के रुकते ही एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब शौर्य और अनन्या की आंखें खुली तो वे गांव की सरहद पर थे और सूरज निकल रहा था। महल अब सिर्फ एक साधारण पत्थर का ढेर लग रहा था। इंद्रपुर का वो डरावना राज अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था।